बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कशन करते हैं अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट्स और इसके जो टाइप्स है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास क्या है? दो substances which are ionize, किस चीज को आयोनाइज हो जाते हैं? N2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एंड देयर सॉल्यूशन, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास क्या है कि वो सब्सटेंसेस जब इसके ब्रेकडाउन हो जाते हैं या आयोनाइज हो जाते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में चेंज हो जाते हैं सॉल्यूशन में, तो इसको हम कहते हैं क्या चीज़? इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स की मिसाल हमारे पास क्या है? मिसाल हमारे पास है पोटाशियम क्लोराइड हो गया या सोडियम क्लोराइड हो गया, तो NaCl, और हमारे पास है NaOH या HCl ले लें। तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं? जब ये आयोनाइज हो जाते हैं ना, तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन बन जाते हैं। तब जब सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, तो ये हो गया क्लोरीन HCl हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पर देख ले, दो सब्सटेंसेस विच आर आयोनाइज, तो सोडियम क्लोराइड हमारे पास वो सब्सटेंसेस है जब इसके आयोनाइजेशन हो जाते हैं तो वो पॉजिटिव आयन सोडियम और नेगेटिव आयन क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो वो सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोरीन नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस तरह HCl भी है तो हमारे पास वो हाइड्रोजन पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक और भी पॉइंट नोट कर लें। यहाँ पर ये जो मिसाल है मैंने दिया है आपको, अगर NaCl की बात की जाए, NaCl, तो NaCl हमारे पास है साल्ट। अगर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात की जाए तो ये हमारे पास है बेस। अगर HCl की बात की जाए तो ये है हमारे पास एसिड। यहाँ पर एक और भी कंसेप्ट आ गया कि इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास साल्ट भी होता है, बेस भी हो सकता है और एसिड भी हो सकता है। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स में भी हो सकता है क्या? साल्ट, एसिड एंड बेस। ठीक है, अच्छा, अब उसकी क्या है टाइप्स है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास क्या है? दो सब्सटेंसेस विच आर आयोनाइज, कि वो आयोनाइज हो जाते हैं, एंड टू लार्ज अमाउंट, लार्ज एक्सटेंट भी आप लोग कह सकते हैं, लार्ज एक्सटेंट एंड large amount of conduct electricity and conduct electricity and large amount, conduct electricity and large amount,
कि वो लार्ज अमाउंट में हमारे पास क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास वो सब्सटेंस होते कि इसके आयोनाइजेशन हाई रेट पे भी होता है और इसके साथ वो हाई लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी मिसाल हमारे पास है HCl। जब ये आयोनाइज हो जाते हैं तो हाइड्रोजन पॉजिटिव और Cl क्लोरीन नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स तो हो गया, लेकिन इसके आयोनाइज वाला जो प्रोसेस है वो हाई रेट पर है। तो मतलब ये हमारे पास 92% इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, 92%, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हम लिखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। Weak electrolytes, those substances which are ionized and to क्या चीज, लो एक्सटेंट पर वो आयोनाइज हो जाते हैं एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्ट, वो लो लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। कि मतलब वो सब्सटेंसेस जब वो आयोनाइज हो जाती है तो बहुत ही लो लेवल पर आयोनाइज हो जाती है और बहुत ही कम मकदार में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मिसाल हम क्या लेते हैं, तो इसकी मिसाल हम लेते हैं एसिटिक एसिड। ये तरफ में वर्तलास गलत राजी दे साइड न बेवलिकम एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH, जब ये आयोनाइज हो जाते हैं तो इस तरह हमारे पास बनते हैं और इसके साथ साथ हाइड्रोजन और ये हो गया नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज तो हो गया ना, लेकिन यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो वो है हमारे पास 1.3%, ठीक है। तो ये है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हम करते हैं स्ट्रॉन्ग वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास वो सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस विच आर नॉट आयोनाइज, कि वो आयोनाइज नहीं हो जाते, ठीक है। एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, do not conduct electricity is called non-electrolytes। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास वो सब्सटेंसेस जो आयोनाइज नहीं हो जाते पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते, तो इसको हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की मिसाल हमारे पास क्या है, ग्लूकोज हम ले सकते हैं, ग्लूकोज C6H12O6। तो इसमें भी हमारे पास ऑक्सीजन भी है जो नेगेटिव चार्जेस वाले, हाइड्रोजन भी है पॉजिटिव वाले, लेकिन ये आयोनाइज नहीं हो जाते, ठीक है। दूसरा मिसाल हमारे पास है शुगर भी आप लोग कह सकते हैं या यूरिया भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हम करते हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड्स के जो क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल वाली बात है वो भी डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम डायग्राम ड्रा करते ताकि आप लोगों को कंसेप्चुअल की आसानी आ जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर यह डायग्राम ड्रा करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी आ जाए, ठीक है। तो ये है हमारे पास मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रोड्स में ड्रा करता हूँ, ठीक है।
देख ले यहाँ पर NaOCl, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पर ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड्स डिफाइन करते हैं, फिर बाद में ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देख ले यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड हमारे पास असल में एक मेटालिक प्लेट्स हो सकता है, या रॉड भी आप ले सकते हैं, या वायर्स भी ले सकते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाते हैं और आउट बाहर आ जाते हैं। तो मतलब इस तरह की चार्ज प्लेट्स जो होते हैं मेटालिक वाले, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। सो द मेटालिक वायर्स, रॉड भी आप लोग कह सकते हैं, थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन एंटर एंड leaves and their solution के मतलब मेटालिक वायर्स तो असल में मैंने बाद में भी पहले भी एक्सप्लेन किया था कि मेटालिक असल में मेटल से जो वायर्स बनते हैं या रॉड्स, तो मतलब इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ जाते हैं और अंदर आ जाते हैं, तो इसकी वजह से ये जो चार्जेस वाले प्लेट होते ना थे, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। सो दैट बड़ा मार्कर होता खतन के, सो दैट चार्ज मेटालिक प्लेट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात भी एक्सप्लेन करता हूँ। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास NaCl आपको नज़र आता है, NaCl। जब हम NaCl को आयोनाइज करते हैं, यहाँ पर देख ले, तो ये NaCl जो है पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव आयन में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स, जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स। एक डिफिनीशन तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, यहाँ पर ये जो मेटालिक वायर्स या रॉड्स आपको नज़र आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाते हैं और बाहर आ जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। फिर इलेक्ट्रोड्स के दो बेसिक टाइप्स है, ठीक है, तो वो भी डिस्कस करते हैं। एक होता है एनोड्स, एक होता है कैथोड्स, ठीक है। तो यहाँ पर देख ले, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल आपको नजर आता है, तो ये है हमारे पास क्या, एनोड है, एनोड। और ये जो निगेटिव रॉड आपको नजर आता है, ये निगेटिव टर्मिनल के साथ जो अटैच है, ये हमारे पास है क्या चीज, कैथोड है, ठीक है। यहाँ पर देख ले, जब ये NaCl डिसोसिएट हो जाते हैं या आयोनाइज हो जाते हैं, तो सोडियम के जो पॉजिटिव चार्जेस है तो वो आ जाते हैं और इसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो मतलब कि पॉजिटिव चार्ज आर गोइंग टू द साइड ऑफ कैथोड, कैथोड की तरफ जाते हैं, अट्रैक्शन हो जाते। तो रीजन क्या है, रीजन ये है कि कैथोड पर निगेटिव चार्जेस है, ठीक है। निगेटिव चार्ज, जब निगेटिव चार्ज होता है तो वो तो अपोजिट वाले चार्ज पॉजिटिव होते हैं, तो वो एक अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर जो निगेटिव चार्जेस है तो पॉजिटिव चार्ज उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देख ले, क्लोरीन है ना, क्लोरीन पर निगेटिव चार्जेस है और यहाँ पर पॉजिटिव है, तो क्लोरीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे हमें मालूम होता है कि एनोड पर कौन से चार्ज है, पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है। अब तो डिफिनीशन बहुत आसान हो गई कि एनोड के और कैथोड के।
कि the electrode which are attached to the negative terminal are called cathode and the positive terminal are called anode। ठीक है, तो ये है हमारे पास एनोड और कैथोड। तो डिफिनीशन हम क्या लिखेंगे एनोड के कि the electrodes which are attached किस चीज को, एनोड वाली बात हम करते हैं, टू द पॉजिटिव टर्मिनल आर कॉल्ड एनोड्स। ठीक है, अच्छा अब हम कैथोड लिखते हैं। कैथोड the electrode which are attached to the electrodes which are attached to the negative terminal ठीक है, तो ये था हमारे पास अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट्स और कैथोड्स। ठीक है।